34 34 3 5 15 33 33 और प्लस 33 प्लस 33 नहीं 33 प्लस जो है 15 15 33 प्लस जो 33 प्लस 4 दूनी 15 भागे 3 माइनस 61 बराबर जो है 5 को 60 मैंने 3 पे 15 5 को 20 नहीं आ रहा ये आ रहा है फल चौथा गलत है। ठीक है, फल जो है 33 चौको 33 33 गुणा 4 4 दूंगा तो 1 5 4 दूंगा 13 13 13 माइनस 15 भागे 3 प्लस 61 3 5 15 5 घटाएंगे 5 घटाना आगे। ठीक है, 3 3 3 3 9 ठीक है, 5 घटा देंगे 3 2 5 ठीक है, करा इतना जो है ये किसमें है तो ये आकृति ठीक है, यही है पहले। अब है हमारा एक डंडा भी आ रहा है। ठीक है, एक डंडा आ रहा है तो पहला गलत दूसरा गलत तीसरा तीसरा जो है सही है। ठीक है, अब रहा है जो नीचे प्रत्येक अक्षर के लिए संख्या निर्दिष्ट की गई है। इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। ये अच्छा ठीक 4 जैसे 4 को हमने लिया पहले 4 एस 3 एस के बाद मिट्टी एस के बाद मिट्टी और 7 का जो यू एस टी डी डी टी डी के बाद 1 ठीक ई मतलब और 2 एम और 5 जो है टी थी स्टूडेंट टी पहला का अर्थपूर्ण बना रहा है तो पहला है ये कह रहा है इसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। ठीक है, बी जो है ग्रेटर देन एफ बी जो है ग्रेटर देन एफ बी और एफ ठीक तो ये साथ को फेसिंग तो ये नो रिलेशन में केस बनेगा। ठीक है, पहला गलत है और सी जो है ग्रेटर देन ए जो है ग्रेटर देन सी ए और सी में ठीक तो एक जैसे यहाँ ए इक्वल टू भी हो सकता है ना। ठीक है, तो दोनों गलत हैं ठीक। अब है हमारा शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि बार बार फसल खराब होने से वे वित्तीय समस्याओं में पड़ गए थे। ग्रामीणों को उनके गाँव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए, उन्हें वहीं रहने देकर उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सही विकल्प तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण के प्रवास में भारी वृद्धि हुई। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण के प्रवास क्योंकि बार बार फसल खराब होने से वे वित्तीय समस्याओं में पड़ गए थे। ठीक, ग्रामीणों को अपने गाँव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए तो जो उन्हें वहीं रहने देगा। पहला देखो सही है। ठीक है, पहला सही है। फिर दूसरा उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए। दूसरे दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है, अब ए बी सी डी जो है ये वृत्ताकार चारों केंद्र और मुख करके बैठेंगे। ए के निकटतम दाएं कौन बैठा है ए बी सी। और सी जो है एक के निकटतम बाएं बैठा है सी जो है एक के निकटतम बाएं बैठा है और सी जो है और सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। अच्छा, जैसे सी और डी के बीच तो एक व्यक्ति है। अच्छा, जैसे तो यहाँ थे तो डी जैसे ये है सी और डी ठीक सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, तो कह रहा है मतलब ए के निकटतम दाएं जो है डी पहला तो सही है। ठीक है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और बी के बीच जो ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है सी बी के निकटतम दाएं बैठा सी जो है बी के निकटतम दाएं बैठा। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए तो कह रहा है
ए के निकटतम स्थान कौन बैठा है, ए के निकटतम स्थान। दूसरा जो है गलत है, मतलब दूसरा जिससे हम बताना, दूसरा ठीक तो है, ए बी सी ठीक, डी तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। कथन 1 और दोनों में डेटा एक प्रश्न के तभी निकल कर आता है। ठीक, अब ये जो है कितने, ये इतना घूमे फिर कितना हो गए, इतने से इतना हो गए, यहाँ को एक, तो ये जो है इससे जो है ये यहाँ को घूम गए, ठीक, यहाँ को घूम गए, फिर जो है अच्छा ठीक, यहाँ से ठीक है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक दूसरा। अगर 6 मित्र जो है जे के अलावा वो वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए 6 मित्र हैं। एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक, एन जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं, ठीक है, यहाँ भी नहीं आएगा, नहीं यहाँ आएगा, ठीक है। अगर एन जो है जे के निकटतम बाएँ बैठा है, एन जो है जे के निकटतम बाएँ बैठा है, ठीक है, और जे एल के विपरीत बैठा है, जे जो है एल के विपरीत, कितने 6 मित्र थे, 1 2 3, ठीक, जे जो है एल के विपरीत बैठा, ये एल के विपरीत बैठा है, जो के ठीक दाएँ बैठा, जो के ठीक दाएँ बैठा, जो के ठीक दाएँ बैठा, एल के बाएँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल के बाएँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2, यहाँ जो है हमें एन नहीं लेना, तो ये आएगा एन आ जाएगा, ठीक। और शहनाई, बाँसुरी, पियानो और पिकोलो पियानो, ठीक, पियानो को जो है पियानो गलत है, क्योंकि बाकी सब हवा द्वारा करवाए थे। सी के बाद डी, ओ के बाद पी क्यू, दो जोड़ा, फिर एल एम के बाद एन, पी क्यू क्यू आर, ठीक, पहले 1 फिर 2, एम के बाद एन, ठीक, ओ के बाद पी क्यू, ठीक। अब हमारा ये ठीक, ये क्या किया है, इसे घुमा दिया है इस साइड को, ठीक, इसे घुमा दिया है इस साइड को, ठीक, तो इसे जो घुमा देंगे हम इस साइड को, ये जो है घुमा दे रहा है, ठीक है। क्रॉस कितना लगा जाता है, तो चार्ट पे क्रॉस सी जो है 3 18 3 21, तो 15 15 15 19 दूनी 38, 8 5 13 14, एक हासिल लगा, 3 1 4 4 2 6 6 1 7 74, 74 में जैसे कितना 4 4 8 घटा दिया जैसे, ठीक है। सी जो है 3 8 3 11 1 12 12 18 30 और 20 50 50 नहीं आ रहा, इसके अपोजिट अच्छा करते हैं, सी के सी एक्स जो 24, ठीक, आई आर 9 24 9 और ओ पी 16, एस टी एस एच एस 8 दूनी 16, ठीक, 32 32 32 4 36 36 9 36 9 9 से 15 5 1 हासिल, 4 4 5 और कितना आ गया 65, 24 9 32 साढ़े 6 9 से 15 की 5 1 हासिल 6 65 में यही 66 हो गया, ठीक से 1 24 24 जो है फिर 1 24 24 और 18 अच्छा 19 आज, ठीक है 26 और आया, ठीक 9 और चीटी रोड 7 और 7 16 16 6 16 6 22 22 4 26 अच्छा 26 26 9 9 से 15 5, ठीक 3 3 2 5 1 6 6 2 6 2 8, ठीक, ये 85 क्रॉस सी जो है 3 जैसे ले लिया, ठीक, सी एक्स ठीक, सी एक्स 24 24 एच एस 19 19 आज 26 और आई आर 9 और जीटी रोड 7 9 7, ठीक, 9 16 16 से 22 22 4 22 26 26 9
9 ठीक 3 आगे 3 2 5 1 6 6 2 8 85 आया इसमें 5 जुड़वा रहा है तो 5 जुड़वा रहा तो इसमें भी 5 जैसे नहीं सी एक्स 24 आई आर 9 15 और ओके हेलो 12 होता है ना हेलो ठीक है हेलो ठीक और जो है 19 एच में 16 ठीक अच्छा 2 8 8 4 12 12 9 12 9 ठीक 2 2 4 2 6 ठीक 5 5 जोड़ रहा है मतलब उल्टा करके ठीक है तो एच एस 8 और वाई ठीक पी 2 10 हो गया 10 और एम एम एन एम 14 25 25 हेलो 12 और 15 ठीक 5 तो 7 7 5 12 12 4 12 4 16 16 में 6 जोड़ेंगे 16 में 5 जोड़ेंगे 6 5 11 1 एस एच एस 8 और वाई वाई 2 10 हो गया ठीक 10 हो गया एम एन 14 ठीक और वाई ठीक 25 और है हमारा ठीक एल 12 और 15 ठीक 5 2 7 5 12 12 4 16 16 के तो जैसे 6 6 12 ठीक है इसमें 6 6 जोड़ देंगे ठीक 6 6 12 और कह रहा है ये इससे जो है इतना इतना ठीक तो इससे जो है ये बड़ा हुआ है तो इससे हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया अच्छा ठीक है ये किस प्रकार से हुआ है ये 5 तो ठीक इससे जो है ये तब ये जो है ये तो ये जो है ये यहाँ आ गया जैसे और ये जो है यहाँ आ गया ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ और जो है यहाँ ये जो है यहाँ ये जो है यहाँ जो है यहाँ ठीक तो ये जो है यहाँ ठीक दूसरा तो चौथा तीसरा गलत है ठीक दूसरा तीसरा गलत है हम इसमें चेक कर लेते हैं ये जो है यहाँ आगे जैसे तो जैसे एक जो है तो एक जो है तो एक है तो एक जो है 2 और एक जो है तो 1 तो 2 जो 2 होगा इसमें 2 तो 1 आएगा ठीक है चलो सही इतना जो है क्या कर रहा है इसमें जो सी इसको जैसे हम एक वन बी सी 2 जोड़ रहा जिगन के एल 2 जोड़ रहा F20 यू गलत हो गया जैसे एक वन बी सी ओ एल ओ ठीक 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 करा एल एम एम ठीक एल एम के बाद ओ पी जैसे ये देखें सी बी सी 2 जोड़ रहा ओ वन ओ मैन एल को मैन ओ ठीक -3 और ओ के बाद पी क्यू 2 जोड़ रहे 2 जोड़ा 3 घटाया फिर 2 जोड़ा 2 जोड़ा ठीक एल एम के बाद ओ पी 3 घटाया फिर 2 जोड़ा ठीक है एल एम ठीक सही है अगर उत्तर की ओर मुँह करके एक व्यक्ति में प्रिंस दाएं ओर से 5वें स्थान पर है प्रिंस 2 दाएं स्थान 5वें स्थान पर है अमित जो है दाएं छोर से 15वें स्थान पर है अमित जो है दाएं छोर से अच्छा ये जो है प्रिंस जो है 5वें स्थान पर अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है ठीक 15 बना लिया और अमित और प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है अमित जो है अच्छा ठीक कर रहा है अमित दाएं से 15 अमित जो है अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है अमित जो है
प्रिंस और आदित्य के बीच में ठीक बीच में ठीक ये जो है 45 गुणा को क्या गुणा भाग 9 भाग को जो है प्लस 12 माइनस को जो है गुणा 5 प्लस को माइनस ठीक 3 तो 9 बना 45 5 60 60 65 65 में 3 के 62 10 3 33 और 2 3 6 3 9 8 तक 24 3 27 हो रहा है 7 18 3 28 ठीक ये गलत है 3 का गुणा कर रहा है 3 जोड़ रहा है 189 गुणे 189 जैसे हमने कितना 3 का गुणा किया 9 दिखाता 7 2 8 9 8 तक 24 24 तो 26 2 8 26 2 8 5 3 और 5 567 हो रहा है जैसे 189 जैसे इसमें जो है 189 और इसमें और इसमें ठीक है 189 में कितना 316 जैसे 189 ठीक 16 16 बनोगे 7 0 हो गया 10 मार के तो 127 जैसे जोड़ रहा 7 6 13 इसमें 127 जोड़ा है तो इसमें जो है इसको बाद में करते हैं कुछ कविताएँ जो हैं घोड़े कुछ कविताएँ जो है घोड़े ठीक सभी घोड़े खिलौने हैं ठीक खिलौने ठीक और सभी खिलौने जहाज हैं सभी खिलौने जो है जहाज तो कह रहा सभी खिलौने की सभी कविता होने के समान है सभी खिलौने की जो है उसमें कह रहा सभी घोड़े खिलौने हैं होने की संभावना है कुछ कविताएँ घोड़े हैं और जो कविताएँ घोड़े सभी घोड़े जो है सभी घोड़े खिलौने और सभी खिलौने जहाज हैं सभी खिलौने की कविता होने के समान कुछ घोड़े जहाज हैं कुछ घोड़े जो है जहाज हैं कुछ घोड़े जहाज हैं सही है ठीक है दूसरा तो सही है दूसरा सही ये चौथा ये दोनों गलत दूसरा सही है तो पहला दूसरा हमारा दोनों सही है आपका ना एस जो है डी का पति है डी की पत्नी एस जो है डी की पत्नी है ठीक और डी जो है आपका भाई डी जो है आपका भाई है ठीक डी जो है आपका भाई और एफ जो है एक की पुत्री है एफ जो है एक की पुत्री है एक की पुत्री है और एफ जो है एक की पुत्री है ठीक एफ जो है जी की पुत्री है एफ जो है जी की पुत्री है और जी जो है एच का पति है ये जो है एच का पति है ठीक और एच जो है जे की पुत्री है एच जो है जे की पुत्री ठीक जे की पुत्री तो उसमें एफ का एच से एफ का जो है एच से संबंध तो एफ का एच से ठीक एच से ये हो गई पुत्री मिलती जुलती इमेज ठीक ठीक है कल ऐसा ही है इतने में क्या है कि बी कर एक तो बी तो पहले आएगा ठीक है बी आ रहा सब में तो बी वो वाला सही हो गया बी के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू बी वी जे आर डब्ल्यू बी ठीक बी वी जे जे जो के ठीक तो के आ गया जे से के बी ठीक तो सही है अब कह रहा है कुछ उत्पादन में कीटनाशक का व्यापक उपयोग मिट्टी और जल को दूषित करता है फसलों में बना रहता है और अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है जिससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और जल को दूषित करता है सही है फसलों में बना रहता है और अंततः खाद्य पदार्थों को खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है और मनुष्य को ठीक है कृषि उत्पादन में कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है।
ठीक। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला तो सही है, ये दूसरा गलत है, ये गलत है, तो यही होगा। फिर केवल फर्स्ट आंसर कहता है देश करा दो ये कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव में या एक वनिष्ठ कारण हो सकते हैं। ये कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। अच्छा, आयात ठीक। देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। अच्छा ठीक। आयात कच्चे तेल ऑटोमोबाइल उद्योग ने देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6%। दोनों जो हैं ये जो हैं दोनों कारण थोड़े हैं, दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। ठीक है, ये आ गया ठीक है। डी जो है एन का एन की पुत्री, डी एन की पुत्री, एन जो है एच की पुत्री, एन जो है एच की पुत्री, और एच जो है वाई का पति, एच जो है वाई का पति है, और वाई जो है एक की पुत्री, वाई जो है एफ की पुत्री, वाई जो है एफ की पुत्री है, वाई जो है एफ की पुत्री है। ठीक, और एफ जो है वी की पत्नी, एफ जो है वी की पत्नी। ठीक, तो करो वी का एच से क्या होना, वी का जो है एच से, वी का जो है एच से जो है ये है, ये जो है कभी एच से ये तो है एच से ससुर, ठीक, मतलब पत्नी का पिता, ठीक। 7 की क्या है 42 में जैसे तो एक जोड़ दिया, और कानूनता क्या तूने 20 एक जोड़ दिया। ठीक, 11 5 55 और फिर 55 दोनों 110 में एक जोड़ दिया, तो कह रहा है कभी समझ के सही था। 11 5 55 मैंने 110 में एक जोड़ दिया कानून। ठीक, इसका दर्पण 55। ठीक, तो और ये जो है ये जो है ये आ जाएगा। ठीक, अगर हमारा करा 6 व्यक्ति जो हैं ए बी सी डी ई, और आप एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। डी के निकटतम बाएं कौन बैठा है? 6 व्यक्ति जो ए बी सी डी जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सीधी पंक्ति में। ठीक है, अब डी के निकटतम ए पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, ए और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए सी के निकटतम करो, ए पंक्ति के किसी छोर के निकटतम अंतिम छोर से एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर। ठीक, अब कह रहा ए और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे, एक बचा हमारा। तो कह रहा ई जो है सी के निकटतम दाएं बैठा है। ई जो है सी के निकटतम दाएं, ई जो है सी के निकटतम दाएं बैठा है। तो कह रहा डी के निकटतम बाएं कौन बैठा है? डी के निकटतम बाएं कौन बैठा है? अच्छा ठीक, ये जो है अभी हमारा 4 बचे हैं, तो पहले से तो उत्तर नहीं आ रहा। अब कर सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है पंक्ति के बाएं छोर से 1 2 3 अब तीसरे स्थान पर बैठा है। सी और एफ के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी और एफ। ठीक, हमने मान लिया। ई जो है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3। ये जो है एफ के दाएं। ठीक, तो कह रहा है इसमें ए बी करो, डी के निकटतम बाएं कौन बैठा है? डी के निकटतम बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, 1 2 3 दोनों जो है दोनों से उत्तर नहीं आ रहा। कह रहा है कथन फर्स्ट और कथन डेटा कोई में आकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयत्न नहीं।
ये जो है तीर को ऐसे घुमा दिया इसने और तीर को इस साइड को, ठीक। तो इसको जो है हम घुमा देंगे ऐसे और एक बिंदी थी तो दो बिंदी आ गए तो दो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दूसरा तीसरा मेथड होगा। तो डी जो है डी को कैसे घुमा रहा है, इसको एस को जो है ये जो है यहाँ आ गया, ये जो है यहाँ आ गया तो डी जो है ऊपर पहुँच जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो उल्टा में डी तो डी ही बनेगा। अच्छा, तो जैसे हमने घुमाया इसको इतने पे पलटा दिया, इसे जो है पलटाया और यहाँ रख दिया, इसे जो है सीधे रखें तो ठीक है, ये सही है। ये होता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, प्लीज वेट टिल द टाइम अलाउड फॉर द डे सेक्शन ओवर, ठीक। ये जो है हमारा अब रीजनिंग की इतनी कंप्लीट हुई, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के बचे हैं। एक घंटे में एक नाव जो 2 घंटे में एक धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के प्रतिकूल तो समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की गति 2 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय कर देती है, 2 घंटे में 35 किलोमीटर। ठीक। एक्स प्लस वाई जो है ये आ गया हमारा 17.5 और जो है धारा के प्रतिकूल समान दूरी 6 में तय करती है 7 घंटे में, 7 घंटे 35। तो क्या स्थिर जल में नाव की चलती है 7.5, ठीक। तो हम 2 से करते हैं, 2 कम 2 कम 2 2 4 कम 11.25 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक 12% प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज चक्रवृद्धि, ठीक। 12% है ब्याज, ठीक। 12 का, ठीक है 12, ठीक। हम कितने बना लें, हम 100 से जैसे 112 का बनाएं, 4 4 यानी 12/100 करें तो 4 3 12 4 दुनिया 25 से 28 25 से 28 और 25 से 28, ठीक। 25 कट के 1000 आ गया, ठीक है। 1000/25 25 50 25 हम गुणा कराना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि होता है चक्रवृद्धि ब्याज की याद करना, ठीक। 25 25, ठीक। 25 चौके 100 25 50 8/5 गुणे 28 का जो 28 का 784 गुणे 28, ठीक। ये आ गया हमारा, ठीक। 28 8 8 4 4 8 8 4 4 16 6 22, ठीक। 784 गुणे 224/5 784 गुणे 224/4 4 की हासिल 8 चौको 32 से 33 33 3 हाथ से 3 7 28 3 28 3 31 4 दूनी 8 8 16 5 7 4 15, ठीक। 2, ठीक। तो 8 6 5 1 6 8 3 11 एक हासिल 8 1 9 से 15 16 एक हासिल 7 7 12 3 15 एक हासिल 5 1 6 7 5 से भाग देना 5 784 को हमने ये जो है 5 3 15, ठीक। 5 3 15 2 2 55 25 55 25 5 कम 5 5 कम 5, ठीक। 5 कम 5 3 15 5 55 25, ठीक। 5 कम 5 एक हाथ से 5 दूनी 10 10 10 10 एक हाथ 5 से 15 और 5 दूनी 10, ठीक। तो 2 आ रहा 0.2 में, ठीक है। 2 मिनट 22 सेकेंड लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, इतने का लघुत्तम समापवर्तक फैक्टर करें पहले 3 5 3 8 5 3 15, ठीक। तो एक्स माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, ठीक। एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5x 3 8 5 3 8, ठीक। तो अच्छा एक्स स्क्वायर हमने एक्स माइनस 5 और -3 और एक्स माइनस 5 तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5
इसमें जो है 3 दूनी 6 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 तो एक्स माइनस 3 और माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ठीक एक्स माइनस 3 मिल रहा है दोनों में ठीक एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा ठीक एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 ठीक आपका 3 किलोग्राम चावल का मूल्य जो है 180 रुपये 3 किलोग्राम ठीक 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के मूल्य के बराबर है 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर 3 किलोग्राम चाय के मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य कितना 3 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना ठीक तो 3 किलोग्राम अच्छा 3 3 6 60 आ गया हमारा 1 किलो का ठीक 48 480 आ गया हमारा 8 किलो का चावल का ठीक तो इसमें जो 5 के बराबर 5 कम 45 5 कहते 96 रुपये किलो दाल आ गई ठीक अब 15 किलो दाल का मूल्य जो है 96 गुणे 15 ये जो 2 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर 2 किलो 2 चौको 8 1 8 2 8 16 48 गुणे 15 ये आ गया हमारा 1 किलोग्राम चाय का मूल्य ठीक 3 किलोग्राम चाय का मूल्य जो है अच्छा 3 किलोग्राम 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर 3 दूनी 6 तो से भाग 24 में 15 अब जो है 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य ग्राहक करना 15 चौको 60 जीरो 6 15 दूनी 30 30 36 को आ गया और एक निश्चित मूलधन पर 8 वर्ष के लिए 21% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और उसी मूलधन पर विक्रय समान दर पर 21 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ठीक 21 8 21 साधारण ब्याज और उसी मूलधन पर समान दर से वित्तीय का जो है अर्जित मूलधन 8 वर्ष के लिए 21% अच्छा तो मूलधन सेम है तो ये अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात समान दर है ठीक है 8 गुणे 21 रेशियो 21 गुणे 21 करता तो 8 रेशियो 21 आ गया निम्नलिखित में से कौन सा गलत सूत्र है ठीक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सही है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस tan स्क्वायर थीटा सही है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ठीक ये तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये गलत 5 3 8 के करो आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड 5 3 8 8 4 12 12 7 7 19 स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है इसको नहीं है तो सुरेश दिनेश और रमेश इतने के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय में गंभीर भागीदारी बनते हैं ठीक यदि उनके व्यवसाय निवेश में कीमत इतनी % वृद्धि तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात 3 105 हो गई और 6 का जो है 115 हो गए ठीक है 8 जो है 120 हो गए 5 दूनी 10 5 कम 5 5 दूनी 10 5 दिया 15 5 दूनी 10 5 चौको 20 3 दूनी 6 3 8 24 21 रेशियो 23 दूनी 46 रेशियो 8 8 64 21 रेशियो ठीक 46 रेशियो 8 8 64 एक परीक्षा में जो राजेश और राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतने के अनुपात में यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश के द्वारा प्राप्त अंक जो है राजेश ने जो है 30 अंक प्राप्त किए ठीक राजेश 2 कम यूनिट 15 आ गए 1 यूनिट का मान 15 तो हमने राकेश की मान थी 15 चौको 60 15 चौको 60 ठीक ये आ गया 20 संख्याओं का औसत इतना है 2 संख्या इतने इतने शेष संख्याओं का औसत 32 दूनी 64 640 आ गया और 29 और 31 घटाना ठीक 29 60 घटा दें इसमें तो हमारा आ जाएगा 580 तो शेष संख्याओं का औसत हमारा 18 संख्याएं बची 18 दूनी 18 54 4 18 दूनी 36 ठीक 36 ठीक 32.18 एक क्षैतिज तल पर भवन के पास से 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ठीक क्षैतिज भवन के 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है बिंदु से 70 मीटर दूरी भवन के शीर्ष कोण 60 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई जो है √3 हो जाएगी ठीक एक का मान इतना है तो 70 √3 मीटर
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक। ए बी सी डी करा ए बी सी संबंधित बी सी संबंधित वृत्त का एक व्यास है। अच्छा, ए बी सी डी, ठीक। ए बी सी डी, अच्छा ठीक। बी सी जो है ए बी सी डी, ए बी बन गया हमारा और सी डी करो। बी सी जो वृत्त का व्यास जिस पर ए और डी भी स्थित हैं, ए और डी भी स्थित हैं, जिस पर ए और डी भी स्थित हैं। अच्छा, करो तो बी सी ए बराबर 19 है। बी सी ए बराबर जो 19 है। तो सी ए डी बराबर 32 है। सी ए डी बराबर 32 है। 32 है तो कह रहा है ए सी डी का मान कितनी है? पंखा क्या बंद करना, पंखा बंद करना। ए सी डी का मान जो है ये अर्धवर्ग को 60 और 90 ना गया, और 90 जैसे आ गया तो 9 और 90 32, तो 9 3 12 122 ये 19 है। 9 2 13 1 5 41 141 में हमने कितना घटा लिया? 141 में हमने घटा लिया 180, 39 आ गया, 9 9 9 39 यहाँ आ गया, 39 और 32 ए सी डी 39, ठीक है। ये 39 आया। 20 इसका सीधा उत्तर 4 5 कम वाला पूछा तो 4 उत्तर है। एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% अंकित मूल्य समतुल्य छूट 12 30 हो गया, 30 और माइनस 12 गुणा 18 18 36 3 18 3 18 3 18 3 21 16, ठीक। 2.1 से 2.1 से, ठीक। 27.84, ठीक। 27.84 और 25 को जोड़ेंगे, ठीक। 4 8 7 52.84, 27.84 गुणे जो है 25 25 चौथा 0 10 5 25 28 300 300 तो 21 21 25 25 27 25 27 75 76 76 76 20 96 96, ठीक। 19 50 50 जो है 69, ये तो 0 कट गया तो 6.69 घटाना पड़ेगा। 6.69 तो 69 ये आ जाएगा हमारा 45 पॉइंट के करीब में। रीवा के पास कुछ मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं। यदि जंतुओं के सिरों की कुल संख्या 100 है तो जंतुओं के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास बकरियों की कुल संख्या। अब मुर्गियों के पैर जो होते हैं 2 और बकरियाँ के होती हैं 4, तो 2 2, ठीक। 2 2 तो मतलब 100 जैसे हैं, तो 100 गुणे तो 200 तो हट गए हमारे 200, बाकी जितने बच रहे हैं वो बकरियाँ 200 8 4 1 1 48 2 22 2 74 हैं, ठीक है बकरियाँ। और समबाहु भुज का बाह्य कोण 18 डिग्री है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? समबाहुभुज का बाह्य कोण 360/n बराबर 18। अच्छा, 360/n बराबर 18 5 90 18 36 20 n बराबर जो 20 है, तो n माइनस 3 इंटू कितना होता है? विकर्ण कैसे निकाला जाता है किसी बहुभुज के पॉलीगन के? 3/2। अच्छा, ठीक है। 180 n बराबर 18, 18 36 n बराबर 20 और 17/2 10 170 उत्तर है। n माइनस 3/2 ये इतने के नंबर में किससे भाज्य है, ठीक। 9 से 2 3, ठीक हट गया। 8 2 10 10 4 14 14 5 19 3 से तो है ना 11 सेकेंड 2 3 3 2 5 5 4 5 5 10 9 8 17 17 4
तीन व्यक्तियों का औसत वजन इतने किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से बदल दिया जाता है। एक व्यक्ति नए व्यक्ति का वजन तीन व्यक्तियों का वजन 4 किलो बढ़ गया जब उसमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से बदल दिया जाता है। अच्छा तो तो दूसरे व्यक्ति से बदल तो नए व्यक्ति का वजन अच्छा उनमें से एक जो जिसका वजन 100 किलोग्राम है दूसरे व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तीन व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा तीन व्यक्ति जो है 4 किलो 12 जो हो जाए बढ़ गया जब उनमें से एक व्यक्ति एक जिसका वजन 100 ठीक तो 112 हो जाएगा। करो इतने का माध्यक ठीक मीडियन निकालना ठीक 2 2 4 2 6 7 तो हम अरेंज करते हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर 25 से 27 25 पहले 27 फिर 29 ठीक तो हमारे पास 3 3 3 6 तो मतलब चौथा वाला हो जाएगा मीडियन ठीक 30 हो जाएगा ठीक। फिर आंतरिक त्रिज्या इसको बाद में करते हैं चलो जो है 9 15 5 5 18 95 18 जैसे आ गया गुणे ये आ गया 3 कम 3 3 6 12 ठीक 12 3 चौको 12 18 चौको 72 76 में जो 72 घटाएंगे 4 आ जाएगा। कुछ उत्पाद क्रमिक रूप से तीन व्यापारियों के हाथों से गुजरते हैं उनमें से प्रत्येक जो है अपने क्रय मूल्य के 30% की लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने उत्पादों को 300 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी ने के लिए कितना भुगतान किया जाए करो क्रमिक रूप से तीन व्यापारियों के हाथों से गुजरते हैं उनमें से प्रत्येक को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचते हैं 10 से 13 अच्छा ठीक जैसे 100 से 100 मान लिया हमने तो 130 में बेच दिया ए से बी में तीन व्यक्ति हैं तीन से बी में तो बी से जो है सी में 20 को जो है सी ने बेच दिया तो अंतिम व्यापार में तो कोई उत्पाद क्रमिक रूप से तीन व्यापारियों के हाथों से गुजरते हैं ठीक निश्चित प्रत्येक 130 में जैसे 30% निकालेंगे ठीक तो 130 13 13 13 169 130 हमें निकाल देना है ठीक 13 को 169 ठीक तो 169 ये हो जाएगा यदि अंतिम व्यापारी ने उत्पादों को इतने रुपये में बेचा। अच्छा ये जो इतने में तो उसने खरीदा है 169 और इसमें 30% और ये जो है 300 है 100 0 0 169 13/169 तो हमारा कितने का पहुँच रहा है तो पहले व्यापारी ने कितना भुगतान किया था पहले व्यापारी ने किया था 100 का माना पहुँच रहा है 3 2 3 0 1 2 3 0 और 1 13 169 गुणे 13 130/100 ये हो गया 30 व्यापारी का जो वेंचर ठीक 300 है इसमें हमारा जो है एक जीरो जैसे बढ़ जाएगा और एक 169 और 13 हमें 100 का निकालना ठीक 3 3 2 5 1 2 3 1 6 13 13 13 का 2197 होता है 2197 ठीक तो इससे तो हमारा और वो लग रहा है कि एक बार भाग जाएगा तो दो संतुलित होगा ठीक 3 बार जा रहा है फिर 2197 3 बार जा रहा है फिर हमें एक बार और भाग देना पड़ेगा 3000 में 21 होगा 900 900 में थे 997 गए 900 में 97 गए 803 ठीक है 0 21 और 97 3 बार चलेगा 7 के तो 5 दोनों तो 17 तो 29 तो 5 3 2 5 5 3 6 6 इसमें 5 3 जैसे 10 10 में 1 9 और 2 बचा इसमें 12 में 9 के 3 ठीक 9 बचा 9 5 के 4 ये जो है 8 बचा और 7 बचा 1 14 45 ठीक अब 21 वाले 21 97 कितनी बार चला जाएगा 6 12 जैसे 6 को 6 वाले 2 4 6 6 9 4 54 4 4
7 6 यहाँ से 6 6 12 12 के 2 एक यहाँ से 6 2 12 एक 13 13 एक तो ये सही लगेगा। एक पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। पिरामिड का फॉर्मूला नहीं पता, पिरामिड का होता है बाद में कहते एक कमरे की चौड़ाई एक कमरे की चौड़ाई जो है चौड़ाई भी है और उसकी ऊंचाई की दुगनी और लंबाई की आधी है। उसकी ऊंचाई जो है जैसे h है तो और लंबाई की आधी है। ऊंचाई को जैसे मान लिया h और जो अगर चौड़ाई जो है b उसकी ऊंचाई की दुगनी ठीक 2h हो जाएगा और लंबाई की आधी है। लंबाई की आधी है तो मतलब h ही है ना। तो h इसका कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी। सबसे लंबा विकर्ण जो होगा b की फॉर्म में दिया उसने b बराबर जो है ये जो b जो है उसकी ऊंचाई की दुगनी है ठीक 2h b बराबर जो है 2h सबसे लंबे विकर्ण ठीक। तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर तो दोनों 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ठीक 6h स्क्वायर तो मतलब रूट 6 और h बराबर जो है हमारा है b बराबर h और b बराबर 2h तो b बराबर ठीक b/2 रूट 6 b/2 अच्छा रूट 6 b/2 कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई अरे यार उसकी ऊंचाई की दुगनी और लंबाई की आधी है। अच्छा ऊंचाई की दुगनी है जैसे कमरे की चौड़ाई जो है b उसकी ऊंचाई की दुगनी है। ऊंचाई जो h है तो उसकी दुगनी 2h और लंबाई की आधी है और लंबाई की आधी है। अच्छा तो 4h होगा ना उसका लंबाई की आधी है सही। और ये आ गया हमारा तो अंडर रूट ए स्क्वायर तो दोनों 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4 चौके 16h स्क्वायर तो 16 4 20 एक h स्क्वायर ठीक 21 रूट 21 और h स्क्वायर ठीक h स्क्वायर मतलब h बराबर जो है b बराबर 2h तो b/2 तो मतलब b/2 21 रूट 21/2 ठीक। इतने जो सरलीकृत हो इसका सीधे वो होता है कि 1 जैसे 1 माइनस है 1 प्लस 2 तो 4 फिर 8 तो 8 दूनी 16 1 माइनस x पावर 16 होगा और फिर 1 माइनस x पावर 16 क्योंकि दोगुना कर देते हैं ज़्यादा वाले पावर को। और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात 14 का 96 25 का 625 ठीक। तो ये 7 में से 5 बार सच बोलता है और b जो 9 में से 8 बार सच बोलता है तो इसकी क्या प्रयोजन है कि वे एक ही तत्व को कहने में एक दूसरे को खंडन करते हैं। एक ए जो है 7 में से 5 बार सच बोलता है ठीक और b में 7 में 5/7 जैसे कह रहा है। इसके b जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है 8/9 तो इसकी क्या प्रयोजन है कि वे एक ही तत्व को कहने में एक दूसरे का खंडन करते हैं। नहीं पता। तो एक टैंक को 2 इनलेट पाइप ए और बी द्वारा जोड़े गए ठीक। एक ए और बी जो है 32 घंटे और 28 घंटे बढ़ सकते हैं 32 और 28 ठीक करके दोनों पाइप एक को शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो कितने समय में टैंक को भर जाएगा ठीक। 28 और 32 करें लास्ट 7 चौक 28 4 7 का और गुणा करा देंगे 32 7 इसमें और 28 7 चौक 28 72 ठीक तो करो एक एक घंटे के लोग 8 7 15 जो है 2 घंटे में 15 जो है 2 घंटे 7 में 14 4 एक घंटे एक घंटे 22 ठीक 224 में बनाना 215 53 55 15 15 और 7 15 चौक 7 15 75 15 75 जैसे 15 15 30 तो ये आएगा 3 के करीब में 3 के करीब में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं जिनमें से एक को 64% मत प्राप्त होते हैं और वह 434 मतों से चुनाव जीत जाए। 64% मिले और दूसरे को कितने मिले होंगे 6 6 36 हटाते हैं 14 में 6 8
ये 5 में 3 के 2 28 का मान जो है 434। ठीक, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 के कम 4, 4 कम 4, 4 कम 4 2 से 2 से 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20। ठीक, तो ये आगे 1550 करो। इतना जो है 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि मीनार कितनी डिग्री ऊंची थी और तो मीनार का आधार खंभे के आधार से कितनी दूर। अच्छा, एक इतनी ऊंचे जो है 17.75 से ऊंचे खड़े शीर्ष खंभे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 60 डिग्री था, 60 डिग्री था यदि मीनार इतनी मीटर ऊंची थी। अच्छा, मीनार जो इतनी मीटर ऊंची थी तो 57.75। ठीक, 57 ये आ गया 17.75 और 40। ठीक, करा तो मीनार का आधार खंभे के आधार से कितनी दूर है। तो ये जो 60 का मान जो है तो 60 का √3 का माना तो हमें 1 का चाहिए। 40 जो है 40 जो √3 का हमें 1 का चाहिए तो 40√3/3। ये हमारा अटेम्प्ट हुआ है। ये इतनी क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पाँच 3 8 8 4 12 12 7 19 19 4 4 4 चौक 16 और नहीं आ रहा, नहीं आ रहा 19 4.7 ऐसे कुछ आ रहा। 4 माइनस 5 के स्क्वायर। हाँ, 4 में माइनस सबको माइनस करके स्क्वायर करके 4 में मतलब 4 में 5 5 माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे सब पे रूट कर करके। अच्छा, फिर इसको रूट ले। अच्छा, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी वाला निकाल, प्रोबेबिलिटी वाला बंदा क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी वाला है। एक जगह 5 7 में से 5 बार सच बोलता है, 7 में से 5। ठीक है, और वो 9 में से 8 बार सच बोलता है। लेकिन गैप लगता है कि वो एक ही था तो कहेंगे दूसरे का खंडन करेंगे। ये खंडन करेगा तो ये एक बटे में ये खंडन कर देगा। 7 5 8 16 16 5 3 और 7 63 7 एक पिरामिड के पृष्ठीय क्षेत्र पर कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्र निकालना। कुल पृष्ठीय क्षेत्र आधार पिरामिड की ऊंचाई कितनी आधार हुआ तो पिरामिड क्या होता है। पिरामिड यही तो होता है 1/3 और 1/3 ऊंचाई कितनी 3 मतलब 20 का इनो है आधार 8 64 प्लस 1/3 और 3 × 8 तो 1/3 20 × हाइट होता 20 1 8 64 64 64 तो होता 20 64 प्लस करके 20 एरिया प्लस पूरा कितना आ गया 1/3 20 2 18 सेंटीमीटर का अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से भरा हुआ। ठीक है, इस द्रव में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बेलनाकार बोतलों में भरना है। तो इस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी ये तो बहुत फर्क है 18 सेंटीमीटर
आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर के एक अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, अर्धगोलक 2/3 और पाई आर क्यूब, 7 गुणे आर 2/3 पाई आर क्यूब, अंतरिक 18 गुणे 18 के बराबर जो हो 0 से पाई आर स्क्वायर 3 गुणे 6, ठीक, 6 18 के 18 कटा, 6 18 3 दूनी 6, 18 36 72, ठीक है। एक सवाल रुक और पीछे से एक बार करेंगे। 20 ये कितना 8 32 16 16 की 48 कितना चलो क्या नहीं यार ये दो क्वेश्चन जो हैं स्किप हो रहे हैं। फॉर्मूला यही होता है। ये ठीक है और ये तो कैपिटल दाएं से दाएं से 5 और आदित्य दाएं से दाएं सूची 15 अमित प्रिंस आदित्य के बीच अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में ठीक बीच में तो ये आ जाएगा 10 में होगा। आदित्य पंक्ति की बाएं छोर से छठवीं में पंक्ति में कितने लड़के हैं? तीस लगा 25 31 30 को प्रतिस्थापित करेगा 18 3 3 घटना पर वही कुछ होगा ऐसा होगा तो 532 प्लस 370 4 से 5 लगा फटाक
तो ये फर्स्ट सेक्शन बोला था। तो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है हमारा। तो सेकेंड सेक्शन को हम कंप्लीट मतलब अटैम्प्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि 60 मिनट का टाइम देते हैं और 60 ही क्वेश्चन होते हैं, शायद 60। तो प्रॉपर टाइम है ये जीके और उसके इंग्लिश के लिए। तो मैं इसको अटैम्प्ट नहीं करूँगा और ना मतलब किसी भी मॉक में 70 जैसे क्वेश्चन है 60 मिनट में आराम से हो जाते हैं, क्योंकि इनको टाइम वेस्ट करके क्या ही मतलब। इतने मैथ में और रीजनिंग में जितना टाइम मतलब खींच पाओगे तो उतना ही सही रहता। तो फिर ठीक है, कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि आप भी मॉक स्टार्ट नहीं किए, फिर मेंस का मॉक देना तो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मेंस में जो मैथ आती है थोड़ा लेवल की आती है, तो इससे आप इससे प्लस बूस्ट होगे, प्लस प्रैक्टिस भी होगी क्वेश्चन की। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जब मॉक अटेंड करेंगे। थैंक यू। 152 नंबर ही हैं पहले सेक्शन में। 152 में कितने गलत हो गए हैं? हाँ, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है ना। 60 में 60 लगा दिए थे। एनालिसिस से देखते हैं। 53 सही है और 7 गलत है। 53 सही, ठीक है। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये भी सही, ये भी सही है यार, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत हो गया, ठीक है। ये जो इसका उत्तर जो है ये है केवल फर्स्ट अनुसरण करते हैं। फर्स्ट अनुसरण करते हैं मतलब ग्रामीण को उनके गाँव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए, तो जो उन्हें वहीं रहने देगा। अच्छा, ठीक है। इनको तो ऐसा है कि मतलब जितना प्रैक्टिस इनके क्वेश्चन की करोगे तो उतना अपना मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब बढ़ता है, ठीक है। ये भी देखो, इसका हमने क्या लगा दिया है, या तो अकेले कथन फर्स्ट या अकेले स्वयं करने को तथन। अरे यार, ये मैंने बिल्कुल श्योर लगा दिया था, फिर मतलब यहाँ जो मतलब ऑप्शन में किया मैंने, तो ये दोनों से उत्तर आ रहा था, तो मैंने ये नहीं पढ़ा ऑप्शन में कि क्या कहा था, क्योंकि दोनों से अलग अलग उत्तर आ रहा। तो ठीक है, ये तो सही है हमारा। ये भी माइनर मिस्टेक हुई है इसमें। अरे इसमें देखो, इसमें जो है क्या कर दिया हमने, राइट साइड को घुमा रहा ना, तो राइट साइड को घुमाएंगे, लेफ्ट साइड को घुमा दिया। सही है, ठीक है, ठीक ठीक। और इसका आकृति एक गलत हो गई है, इसको जो है राइट साइड को, फिर ये जो है राइट साइड को, ये इसको जो है राइट साइड को, तो ये जो है इसमें करा भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए, ठीक है। भिन्न का चयन ना करना, तो ये हो जाएगा भिन्न का चयन। अच्छा, ठीक है, भिन्न का चयन जो है ये भिन्न का चयन। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो इसको जो है हमारे नीचे को किया और फिर यहाँ को कर दिया, ठीक है। मतलब तो ये जो तीर ये जो आ रहे हैं इस साइड के होंगे, ना कि इस साइड के, ठीक है। और ये गलत है, ये सही है। दूसरा और तीसरा में तो कन्फ्यूजन नहीं था, ठीक है। तो ये क्या किया इसमें करा, प्रत्येक आकृति में कोई स्तंभ या पंक्तियाँ रिक्त नहीं है, अर्थात सभी पंक्तियों और स्तंभों में से कम एक बॉक्स इतना अवयव या एक है, ठीक। सभी पंक्तियों और स्तंभों के कम से कम एक बॉक्स में अवयव 0 अवयव है,
अच्छा अच्छा ठीक है, एक और है ठीक है। तो इसमें जो है इसमें पंक्तियों या फिर सभी पंक्तियों में से कम एक बॉक्स 0 ऑयो से भरा हुआ है, लेकिन आकृति में चिन्हित एक स्तंभ रिक्त है। एक स्तंभ जो है रिक्त है। पर भिन्न का चयन करना था, भिन्न का चयन करना था। तो एक जो है रिक्त है, किसमें रिक्त है? एक स्तंभ, ये जो है इसका जो है अच्छा 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 ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पड़ा, भिन्न पूछ रहा है और हमने सोचा इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है, इससे ये क्या बनेगा। ठीक, ये तो सही है, ये सही है, ठीक ये सही है। और इसमें 441 आ रहा है, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। मतलब पहले क्यूब 7 का क्यूब जोड़ा, फिर घटाया 6 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब जोड़ा, फिर 6 4 का क्यूब घटा देंगे। ठीक, हम्म, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखो ये गलत हो गया। यदि फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये है कि यदि कृषि कीटनाशकों का अधिक उपयोग से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सही तो है, क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक हम उपयोग करेंगे तो नीचे तक हम मतलब नीचे तक अर्थ में जाएगा, वो होगा तो यही पानी में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, सही है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों कारणों स्वतंत्र कारणों प्रभाव है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है। तो कुछ 53 सही है और 7 गलत। तो आपने भी चालू नहीं किया, मैं तो अब लगाना तो चालू कर दीजिए, क्योंकि लेवल थोड़ा सही रहता है इनका रीजनिंग और मैथ का। ठीक है, तो थैंक यू सर।